नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे खौफनाक और दुखद घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको सच में अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। हमारा आज का विषय है भूतिया फ्लैट नंबर 18। कल्पना कीजिए, 5 घंटे का लंबा और थका देने वाला सफर खत्म होता है और एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली पीले रंग की इमारत सामने आती है। सिविल इंजीनियर रौनक और उसकी पत्नी जूही, जो 7 महीने की गर्भवती है, अपनी नई कंपनी द्वारा दिए गए इस घर में पहुंचते हैं। बाहर से देखने पर यह कोई भी आम रिहायशी इमारत लग सकती है, लेकिन जैसा कि हम आगे जानेंगे, हर बंद दरवाजे के पीछे एक खौफनाक अतीत छिपा हो सकता है। एक नया जीवन शुरू करने की उनकी उम्मीद कैसे रातों रात एक भयानक सपने में बदल जाती है, यही है हमारी आज की कहानी। अब देखिए, खतरे की घंटी बजने में जरा भी देर नहीं लगी। जैसे ही जूही कार से उतरती है, बिल्डिंग का गार्ड उसके गर्भवती होने की बात पर तुरंत ध्यान देता है और यकीन मानिए, उसका व्यवहार अचानक से बदल जाता है। वो घबराहट में उन्हें तुरंत वहां से चले जाने और किसी होटल में रुकने की सलाह देता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, साफ साफ चेतावनी। लेकिन रौनक, सफर की वजह से वो बुरी तरह थक चुका था और इस स्पष्ट चेतावनी को वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि गार्ड बेवजह उन्हें परेशान कर रहा है। सच कहूं तो ये हम इंसानों की फितरत का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे हम अपनी थकान या अपने सोच समझे तर्कों के कारण कभी-कभी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं। और फिर घटनाओं की रफ्तार देखिए, कितनी तेजी से उस फ्लैट का माहौल खौफनाक हो गया। उनके पहुंचते ही गार्ड की नज़र तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 18 की टिमटिमाती लाइटों पर पड़ती है। उसके बाद जब वे फ्लैट के अंदर जाकर उसे देख रहे होते हैं, तो उनके ठीक पीछे एक मुस्कुराता हुआ साया चल रहा होता है और उस साये के हाथों में एक गुड़िया थी। और बात यही नहीं रुकती। उसी रात तकरीबन 1:30 बजे पैरानॉर्मल घटनाओं का एकदम भौतिक रूप से अनुभव होता है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी भूतिया घटना नहीं थी जो हफ्तों में धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। ये बुरी शक्ति पहले ही दिन से बेहद सक्रिय और आक्रामक थी। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए कि कैसे एक ही कमरे में मौजूद दो लोग बिल्कुल अलग अलग वास्तविकताएं जी रहे थे। जूही को आधी रात में अचानक एहसास होता है कि कोई उसके पेट पर हाथ घुमा रहा है। एक बहुत ही खुरदुरा और गर्म हाथ, जिससे उसका अपना हाथ जलने लगता है और वो चीख पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ रौनक का नजरिया बिल्कुल लॉजिकल है। वह देखता है कि जूही के हाथ पर तो जलने का कोई निशान ही नहीं है। तो वो क्या करता है? वो इस पूरी घटना को सफर की थकान और नींद की कमी से जोड़कर टाल देता है। यही वो पल था जहां जूही मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। वो शारीरिक रूप से इस खौफ का सामना कर रही है, लेकिन उसका अपना पति उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। गार्ड, जो अपनी पिछली रात की चुप्पी पर बहुत पछता रहा था, मदद के लिए एक काम वाली बाई को उनके घर भेजता है। उस बाई का असली मकसद जूही को वहां से तुरंत निकलने की चेतावनी देना था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, किचन में अचानक बर्तन गिरने लगते हैं और वहां एक लाल आंखों वाली काली बिल्ली नजर आती है। खौफजदा होकर बाई वहां से भागती है, लेकिन वो बिल्ली लिफ्ट में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और फिर देखते ही देखते वो बिल्ली एक भयानक साए में बदल जाती है। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वहां मौजूद वो नकारात्मक शक्ति अपने काम में किसी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसके बाद लिफ्ट से जो चीख आई, उसने ये समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि फ्लैट 18 में मौजूद शक्ति सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि वो एक बेहद जानलेवा और घातक ताकत है। उस बाई के रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि उसके कानों से खून बहने लगा और देखते ही देखते उसकी नाक और मुंह से भी खून निकलने लगा, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वहां जो कुछ भी है वो शारीरिक रूप से खत्म कर देने की पूरी क्षमता रखता है। उसी शाम घर का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। जूही अपनी बालकनी में खड़ी होती है और उसे एक लोरी सुनाई देती है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। वैसे तो ये एक माँ की बहुत ही प्यारी लोरी है, लेकिन उस अजीब से माहौल में ये बेहद खौफनाक लग रही थी। इस आवाज को सुनकर पहले तो जूही की कोख में पल रहा बच्चा बहुत तेजी से किक करने लगता है, लेकिन जैसे ही रौनक जूही के पेट पर हाथ रखता है, बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई मूवमेंट नहीं। यकीन मानिए, वो खामोशी उस डरावनी लोरी की आवाज से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तो दोस्तों, घटनाओं के इस खौफनाक सिलसिले के बाद अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे भयानक मोड़ पर। भयानक चरमोत्कर्ष, आमना सामना। बेडरूम में जब रौनक पहुंचता है तो उसका सारा का सारा लॉजिक, सारा अविश्वास
एक ही झटके में टूटकर बिखर जाता है। वो अपनी आंखों के सामने बिस्तर पर एक साये को, एक गुड़िया को सुलाते हुए देखता है। इसी पल में रौनक को पहली बार यह एहसास होता है कि जूही शुरुआत से ही सच बोल रही थी। वो साया रौनक को देखकर मुस्कुराता है और फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जूही के गर्भ की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। और जैसे ही वो साया अपना हाथ जूही के पेट पर रखता है, जूही दर्द से चीख पड़ती है। रौनक उन्हें कमरे से बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोरदार झटका देती है और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वे अंदर कैद हो चुके थे। और इसके बाद शुरू होता है एक सुनियोजित और भयानक दोहरा हमला। एक तरफ वो काली बिल्ली अचानक वहां आ जाती है और सीधे रौनक के चेहरे पर हिंसक रूप से हमला कर उसे बुरी तरह नोचने लगती है, जिससे वो पूरी तरह से असहाय हो जाता है। और दूसरी तरफ वो साया हवा में तैरने लगता है और सबसे खौफनाक बात, अब उसके हाथों में गुड़िया की जगह एक मरा हुआ बच्चा नजर आ रहा था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इस अलौकिक हमले का जो परिणाम हुआ वो बेहद विनाशकारी था। साये के हाथ में उस मरे हुए बच्चे को देखकर जूही दहशत के मारे जोर से चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस गहरे सदमे के कारण जूही का मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाता है। जब रौनक खुद को संभालकर जूही की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि उस साये की गोद में अब गुड़िया की बजाय सचमुच का एक बच्चा था। उस प्रेत ने बिल्कुल वही किया जो उसने कहा था, उसने जूही का बच्चा छीन लिया था। इस दर्दनाक घटना के बाद जब वो दोनों अस्पताल में होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये साया था कौन और उसे जूही के ही बच्चे से क्या चाहिए था। इस खौफनाक रहस्य पर से पर्दा तब उठता है जब वो सोसाइटी का गार्ड अस्पताल में मिलने आता है। वो पछतावे के आंसुओं के साथ उस फ्लैट के काले इतिहास का खुलासा करता है। चलिए जानते हैं कि उसने आखिर बताया क्या। गार्ड ने जो कहानी बताई वो इस पूरी घटना की असल जड़ थी। हुआ कुछ यूं था कि उस फ्लैट में पहले एक दंपति रहता था। पत्नी मां नहीं बन सकती थी, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मानकर उसे लोरी सुनाने लगी थी। बच्चे की चाहत में उन्होंने एक सरोगेट मदर की मदद ली, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। वो सरोगेट मदर लालची निकली। उसने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाकर उससे शादी करनी होगी। और बच्चे के अंधे लालच में आकर उस पति ने अपनी ही पत्नी को उसकी उस प्यारी गुड़िया के साथ जिंदा जला दिया और दुनिया को बता दिया कि ये एक शॉर्ट सर्किट था। उस भयानक दर्द और धोखे में जलकर मरी वो औरत ही दरअसल वो साया थी। इस पूरी कहानी का सबसे हृदय विदारक हिस्सा पता है क्या है? एक बहुत ही दुखद गलतफहमी। उस आत्मा का असली गुस्सा और बदला उस सरोगेट मदर के लिए था जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब उस आत्मा ने जूही को उस फ्लैट में देखा जो कि गर्भवती थी, तो उसे लगा कि शायद वही सरोगेट मदर वापस आ गई है। जूही महज एक अनजान शिकार बन गई। उसे सिर्फ इसलिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वो गलत समय पर गलत जगह पर थी और वो गर्भवती थी। इस खौफनाक रात के परिणाम स्थायी और बेहद गंभीर रहे। रौनक जूही की सुरक्षा और उसकी मानसिक शांति के लिए उसे उस शहर से बहुत दूर लेकर चला जाता है। उन्होंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपना बच्चा खोने के बाद जूही की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। ये एक ऐसा गहरा घाव है जो शायद कभी नहीं भर सकता। और दूसरी ओर वो आत्मा आज भी उसी फ्लैट में हमेशा के लिए कैद है, अपने उसी दर्द और उसी गुस्से के साथ। और खौफ की बात तो ये है दोस्तों कि ये श्राप आज भी नहीं टूटा है। वो दर्दनाक इतिहास आज भी उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर गूंजता है। स्थानीय लोगों और गार्ड्स के अनुसार आज भी फ्लैट नंबर 18 से देर रात उसी डरावनी लोरी चंदा है तू मेरा सूरज है तू के गाने की आवाज़ें बाहर आती हैं। उस इमारत पर ये एक ऐसा अलौकिक दाग लग चुका है जिसे समय भी मिटा नहीं सका है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जाते जाते ज़रा इस बारे में सोचिएगा। जब हम अपने शहरों में अपने रोज़मर्रा के रास्तों पर ऊंची ऊंची इमारतों और एकदम सामान्य से दिखने वाले घरों के पास से गुजरते हैं, तो क्या कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि उन बंद दरवाज़ों के पीछे कितनी चीखें, कितने दर्दनाक रहस्य और कैसे कैसे खौफनाक इतिहास दबे हो सकते हैं? फ्लैट नंबर 18 की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जो चीज़ें बाहर से जैसी दिखती हैं, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वैसी ही हों। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस खौफनाक और ज्ञानवर्धक सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के माहौल के प्रति हमेशा जागरूक रहिए।